हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हैलोजेंस ग्रुप के बारे में ये वीडियो। हैलोजन ग्रुप आमतौर पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हर क्लास के लिए हो जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 10th और 12 के लिए, खास करके क्लास 10th के लिए। हैलोजन ग्रुप क्या होते हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। किस तरीके का इनका नेचर होता है और किस तरीके का इनका बिहेवियर होता है, किस तरीके से ये पाए जाते हैं, ये पूरी कहानी हम देखेंगे इस वीडियो में। बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम ये सारे ही टॉपिक को कवर करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए लेट्स स्टडी कोचिंग सेंटर का ये यूट्यूब चैनल। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट नोटिस आपको कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल को 1000 प्यारे बच्चों का परिवार बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज हम पढ़ेंगे हैलोजन ग्रुप। क्या होता है हैलोजन ग्रुप? देखिए, ये जो ग्रुप है ये आपको याद रखना होगा कि जितने भी एलिमेंट 17वें ग्रुप के या फिर ग्रुप 7A इसी को बोलते हैं, इनमें जितने भी एलिमेंट आ जाते हैं वो सभी हैलोजन के अंडर में आते हैं, यानी उन सभी को हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, 17th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी हैलोजन ग्रुप में आते हैं। तो कौन कौन से हैं? आमतौर पे जब हम लोग ट्रिकी वे में याद करते हैं तो एक बड़ा ही फनी लाइन हम बोलते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो आमतौर पे फिर कल बाहर आई आंटी नहीं, इसको आप ना समझिएगा। वैसे क्या होता है फिर कल बाहर आई आंटी? इसको अगर हम अच्छे तरीके से पढ़े तो एफ का मतलब होता है फ्लोरीन, जिसको हम फिर बोलते हैं, है ना। और सीएल का मतलब क्लोरीन, बी आर यानी कि ब्रोमीन, आई यानी कि आयोडीन, एटी यानी एस्टाटाइन और टीएस यानी टेनेसिन। अब आमतौर पे इसको टेनेसिन ना बोल करके टेनेसाइन भी बोला जाता है, आप जिस तरीके से याद कर लें। वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम होता है ये, है ना, और पता नहीं किस तरीके से ये नाम रखा जाता है, मुझे भी नहीं पता। आमतौर पे इसका डिपार्टमेंट योगी आदित्यनाथ को दे देना चाहिए था, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान नाम तो रख ही सकते थे, है ना। एनीवे, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा क्या कि फिर कल बाहर आई आंटी। अब देखिए, आमतौर पे ये बहुत ही ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, आमतौर पे हम इनका नाम सुनते रहते हैं। कौन कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन दोनों का नाम विशेषकर हम नहीं सुनते हैं, और अभी आप लास्ट में ये पढ़ेंगे कि ये बहुत कम पाए जाते हैं, या फिर ये कहें कि ये नेचर में तो नहीं ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है कि इनका नाम आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, कम से कम 80 तक तो आपको याद रखना ही रहना है। लेकिन कई बार ऐसा भी पूछ देता है कि हैलोजन ग्रुप में कितने एलिमेंट आते हैं, तो आपको बताना होगा कि हैलोजन ग्रुप में कुल 6 एलिमेंट आते हैं। अभी के लिए 6 आपको याद तो करना ही पड़ेगा, और वो 6 आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, है ना। कौन कौन से, एक बार फिर से रिपीट कर दिए देते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन और टेनेसिन, है ना। इसके बाद अब इसका जो नाम यानी कि हैलोजन ग्रुप जो हम बोलते हैं हैलोजन, ये हैलोजन कहां से आया? देखो, ये जो नाम लिया गया ये ग्रीक का एक वर्ड है। अब जाहिर सी बात है कि भारत से तो ऐसा नाम मिल नहीं सकता है, ठीक, तो लिया गया ग्रीक वर्ड से। ठीक, अब अगर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, जैसे कि एक हो जाता है HAL, हाल, ठीक है, और एक जन। हेल का मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो किस टाइप के सॉल्ट? बहुत ही फेमस सॉल्ट हम पढ़ते हैं, कौन सा सॉल्ट? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट हमें बहुत पढ़ने को मिलता है। क्यों ऐसा? अब हमने यहां पे भी बताया कि बिकॉज दे ऑल प्रोड्यूस सोडियम सॉल्ट। वो सभी के सभी किस तरीके का सॉल्ट फॉर्म करते हैं? सोडियम सॉल्ट फॉर्म करते हैं। कौन सभी? जितने भी हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट हैं सभी के सभी। ठीक है, तो कौन कौन से थे एक बार फिर से याद कीजिए। फिर कल बाहर आई आंटी, और इसके बाद से ये टीएस को एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ेगा। वैसे ये फिर मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन और टेनेसिन, है ना। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिपीट करते रहिएगा अभी मेरे साथ में, ताकि आपको भी ये याद हो जाए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना हो। ठीक है, तो अब ये तो हम बता दिए कि भाई क्यों इसका नाम रखा गया है, क्योंकि HAL, हाल यानी कि सॉल्ट, जन यानी कि प्रोड्यूस, और सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको हैलोजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सोडियम सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, मिलती जुलती प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब आमतौर पे हम ऐसी प्रॉपर्टी कहां कहां देखते हैं, किन किन तरीके के सॉल्ट्स में देखते हैं? सोडियम क्लोराइड हम बहुत ज्यादा नाम सुनते हैं, टेबल सॉल्ट का नाम बहुत ज्यादा सुनते हैं,
और हैलाइट का नाम भी बहुत ज्यादा सुनते हैं। ये बेस्ट नोन सॉल्ट है, बहुत ही ज्यादा इनके नाम सुनने को मिलते हैं, खास करके सोडियम क्लोराइड का तो बिल्कुल ही, क्यों? क्योंकि ये कॉमन सॉल्ट है, हर घर में यूज होता है, ठीक? तो इसका नाम हम सबसे ज्यादा सुनने को हमें मिलता है ना? तो यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अगला क्या टॉपिक है? अगला टॉपिक है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये नेचर में फ्रीली नहीं मिलते हैं। कोई पूछे कि फ्रीली क्यों नहीं मिलते हैं, तो ये नेचर में फ्रीली इसलिए नहीं मिलते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर नॉन मेटल्स में बात किया जाए तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, है ना? तो ये क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये कभी भी फ्रीली नहीं मिल पाते। फ्रीली मतलब कि सिंपल, अब हम कहीं से ये चाहे ढूंढना कि बस हमें फ्लोरीन मिल जाए, नहीं मिल सकता। कंबाइंड स्टेट में मिलता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये फ्रीली नहीं मिलता है। और फिर ज्यादा कौन मिलता है? ठीक, अब अगर इसकी बात करें तो ज्यादा मिलता है, वैसे तो कंबाइंड फॉर्म में ज्यादा कौन मिलता है? फ्लोरीन मिलता है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो इनमें से मतलब कि हैलोजेंस में से जो एलिमेंट होता है वो होता है फ्लोरीन, ठीक? और फ्लोरीन कितना मिलता है? 0.06% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का 0.06% जो हिस्सा होता है वो फ्लोरीन होता है। तो फिर क्लोरीन कितना मिलता है? 0.031%, यानी कि इससे तो कम है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये 0.06 है और वो 0.031% है, यानी कि यहां 3 और यहां 6। आप जाहिर सी बात है कि इसके नियरली हाफ, थोड़ा सा हाफ से ज्यादा भी कह सकते हैं, फिर क्लोरीन मिलता है। यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हैलोजन एलिमेंट जो कि कंबाइंड स्टेट में मिलता ही है, ये तो जाहिर सी बात है। और वो कौन मिलता है? फ्लोरीन मिलता है। याद रखिएगा इसको, ठीक? इसके बाद से बाकी के दो, अब बाकी के दो का मतलब देखो, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो विशेष मात्रा में मिलते हैं, ठीक? लेकिन एटी और टीएस नेचर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैं स्टार्टिंग में ही इस बात को बोला था कि मैं अभी आगे लास्ट में बताऊंगा, ठीक? अब यहां पे क्या है कि एस्टाटाइन जो है और टेनेसाइन जो है ये आमतौर पे नेचर में नहीं मिलते हैं। क्यों नेचर में नहीं मिलते हैं? क्योंकि ये केवल शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स अपने देते हैं। शॉर्ट मतलब बहुत कुछ समय के लिए लिव्ड रहने वाले रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यानी कि बहुत कम समय के लिए रहने वाले बहुत ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये होते हैं जो कि अपने आइसोटोप्स के फॉर्म में ये बाहर मिलते हैं हमें, जो कि बहुत कम समय तक रहते हैं। तो जब तक हम पाने जाएंगे तब तक वो रहेंगे ही नहीं, तो शॉर्ट लिव्ड ये होते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब क्या है कि फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ हैलोजेंस, इनफैक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। यानी कि जो फ्लोरीन है ये हैलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आ जाता है। यानी कि ऊपर से जैसे हम नीचे जाने लगेंगे ऐसे रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स में घटती है, ये हम पढ़े होंगे 5th चैप्टर में। लेकिन अगर इस तरीके से देखें तो सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इस तरीके से नीचे जैसे जैसे जाएंगे रिएक्टिविटी जो है वो घटती जाती है। वैसे फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जैसे हैलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसे माना जाता है कि फ्लोरीन न केवल हाइड्रोजन में बल्कि जितने भी हैलोजेंस में, जबकि और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी में भी फ्लोरीन रिएक्टिव ज्यादा माना जाता है सभी से, ठीक? लेकिन आमतौर पे आप रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ते हैं तो उसमें पोटेशियम, सोडियम, इन सब का नाम देखे होंगे। हाँ, तो वहां पे जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है वो मेटल्स का होता है, न कि ओवरऑल सभी का, ठीक? अगर ऐसे में ओवरऑल की बात करें तो फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक? तो चलिए दूसरा टॉपिक अगर हम देखें तो दूसरा टॉपिक क्या है कि ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को या फिर ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ये दोनों को ही बाकी अलग जो एलिमेंट, इनके अलावा जो एलिमेंट है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर को ये इंक्रीज करते हैं। इसलिए ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी अगर आपसे ये बोला जाए कि अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से आप किन को यूज करेंगे या फिर किन को प्रिफर करेंगे, तो बेशक आप प्रिफर किसको कीजिएगा? 17th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं किसी को भी आप उठाइएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं, है ना? इसके बाद से इसमें अगर टेंडेंसी देखी जाए कि कौन सबसे ज्यादा सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है, कौन सबसे ज्यादा सॉल्ट बनाता है, तो इस स्थिति में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हाईली आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो ही सबसे तेजी से सॉल्ट बना पाएंगे।
और वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले AT, यानी ये क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर आते जाएंगे वो क्या होता जाता है? घटते जाता है। यानी जो सबसे नीचे है वो हाईली आयनिक कंपाउंड होगा और वो क्या करेगा? टेंडेंसी हैलोजेंस, जो हैलोजेंस की टेंडेंसी किस हिसाब से हमें देखनी है? सॉल्ट बनाने के हिसाब से। और यानी कि वो सबसे ज्यादा सॉल्ट बनाएगा। कौन सबसे ज्यादा सॉल्ट बनाएगा? AT। इसके बाद से आयोडीन। आयोडीन आमतौर पे हम कहते हैं कि आयोडीन युक्त हम नमक खाएंगे, टाटा नमक लो, आयोडीन युक्त नमक है, इस तरीके के हम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो होता है ये सॉल्ट बनाने में बहुत ज्यादा इसको प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बहुत आसानी से सॉल्ट बना सकता है। दूसरे नंबर पे सॉल्ट बनाने में आयोडीन आता है ना। अब आयोडीन तो हो गया, इसके बाद से ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और सबसे लास्ट में फ्लोरीन। यानी कि जो फ्लोरीन है इसका सॉल्ट बनाने का जो टेंडेंसी है वो बहुत लो होता है, लेकिन बात याद रखिएगा कि सबसे स्टेबल सॉल्ट जिसका बनता है वो होता है फ्लोरीन। तो स्टेबिलिटी फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होती है ना। इसके बाद से अगर आए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है यहां पे समझ लीजिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि आखिरी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। और हैलोजन के सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी में अगर आप देखेंगे तो आखिरी वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपको 7 मिलेगी, ठीक है। भले ऑर्बिट एक में 1 हो, फिर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, लेकिन इन सभी ऑर्बिट में आपको लास्ट का जो एलिमेंट मिलेगा, जो लास्ट में सॉरी जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो कितना होगी? 7 होगी। और 7 होने की वजह से इसका जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, ये कितना हो जाता है? वो हो जाता है -1, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि वैलेंसी ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ 17th ग्रुप मींस हैलोजन ग्रुप आर -1, ठीक है। उसके बाद से जो फ्लोराइड सॉल्ट होता है ये बाकी जितने भी हैलोजन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मैं भी इस पे आप पे चर्चा भी किया था ऊपर यहाँ पे, ठीक। लेकिन एक बात और जिसको यहाँ पे लिखा नहीं गया है, जिस तरीके का टेंडेंसी आप यहाँ पे देखे थे, यानी कि सबसे पहले AT, फिर आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर F यानी कि फ्लोरीन, इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ भी देखी जाती है। इसी टेंडेंसी में ये भी होता है, यानी सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये होता है, ठीक। तो उम्मीद है गाइस कि आप सब कुछ तो नहीं बल्कि बहुत कुछ ये कह सकते हैं, क्योंकि सारा ही कुछ हैलोजन के बारे में इतना ही नहीं है। हैलोजन पे अगर बात किया जाए तो 1-2 घंटे भी कम पड़ेगा, लेकिन आप अपने लेवल के अनुसार बहुत कुछ सीख गए होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा ही टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए कमेंट करके जरूर ही कुछ ना कुछ अपने विचार रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कीजिएगा इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल को 1K प्लस प्यारे स्टूडेंट्स का परिवार बनाया, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।